जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और बात करते हैं 4 राज्य में जो हुए इलेक्शन, उनके नतीजों का परिणाम विश्लेषण करेंगे। बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस, क्या 2024 के इलेक्शन में इन दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी को प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, जिनमें से 4 राज्य में चुनाव हुए, उनमें से बीजेपी को 3 राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और तेलंगाना में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला। जनता का झुकाव तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ रहा, जबकि 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में का जो जनता है वो बीजेपी की तरफ झुकाव रहा। इन नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है कि 3 राज्य में बीजेपी ने जीत दर्ज जो की है, क्या इस शानदार जीत से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान हो गई। कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन किया उसके लिहाज से इंडिया गठबंधन में अब उनका क्या भविष्य है, ऐसे कई पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित तौर पर अगर आप 3 राज्यों के नतीजे की बात करेंगे तो इसे आम चुनाव में इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, जो जाहिर सी बात है कि इन तीनों राज्यों में जीत का असर लोकसभा चुनाव पर काफ़ी हद तक पड़ेगा। एक पॉजिटिविटी के लिए बीजेपी के पक्ष में रहेगी, एक पॉजिटिव माहौल और तमाम चीज़ें जो एक राजनीतिक को प्रभाव करती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में इस चुनाव के परिणाम के बाद रहेगी, ये जनता ने साफ कर दिया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप तमाम सालों के चुनाव परिणाम देखें तो हर चुनाव अलग अलग होता है, हर 2 या 3 महीने बाद होने वाला चुनाव अलग अलग होता है। ये बात बीजेपी को पता है। जो लोकसभा चुनाव होगा वो पूरी तरह से एक नया चुनाव होगा। अब याद होगा कि 2018 में इन राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इसी तरह से एक सियासी आशंका पैदा होने लगी थी कि क्या बीजेपी का गेम ओवर हो गया है, क्या वो पहले टर्म के बाद दूसरे टर्म में वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव होने के बाद का परिणाम क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जहां तक एक पहल लेने की बात है तो बीजेपी ने पहल ले ली थी। निश्चित तौर पर आम चुनाव से पहले जो बढ़त उससे चाहिए वो बना लिया है, वो मिल चुका है। अब आगे क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। इनमें से थोड़ा कुछ जोड़ूंगा। हाल में समय में बीजेपी के लिए चिंता की लकीर जो उभरी थी, खास करके कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हार के बाद ये सवाल उठे थे कि मोदी फैक्टर अब राज्यों में उतना प्रभावी नहीं रहा। अब मोदी अपने दम पर राज्यों में चुनाव नहीं जीत सकते। कहीं ना कहीं लोकल फैक्टर और स्थानीय चीज़ें होती है वो राज्यों के चुनावों को हावी हो रही हैं। हमने देखा था 2014 के बाद कई सारे राज्य में मोदी ने अपने नाम पर चुनाव जिताया था, लेकिन जब ये सवाल उठे तो 3 राज्य में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आपने देखा होगा इन राज्यों में चुनाव में बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार आगे नहीं किए। आधिकारिक रूप से कहा कि 3 राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा रहा है। ये एक ग्राफिक कैलकुलेटेड रिस्क था। अगर आप यहाँ पर आप बीजेपी की हार जाती तो कर्नाटक और हिमाचल की तरह तो मोदी का बहुत बड़ा असर पड़ता। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। प्रिडिक्शन सही है या गलत आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।